लाऊं, कैसे पचाऊं कैसे नहीं पचाऊं। बट अब जब गॉल ब्लैडर नहीं है तो फ्रूट्स और दलिया खिचड़ी बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। बना दिया, कुछ भी बोल के निकल गए, भूल जाओ। अब से आप ये याद रखो कि आपको क्या खाना, मुझे गैस हो जाएगी, मैं पनीर नहीं खाऊंगी वरना जल्दी से डाइजेस्ट। माय चैनल, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हेल्थ भी मेरी बिल्कुल अच्छी है। सो लास्ट मैंने जो वीडियो बनाया था वो था गॉल ब्लैडर की, जो आपके क्वेश्चन आंसर्स थे वो उससे मेरे पहले जो 2 वीडियो थे उनके ऊपर जो भी आपकी क्वेरीज थी, कमेंट में जो भी क्वेश्चन आए हुए थे उनके रिप्लाई में मैंने लास्ट जो मेरा वीडियो है वो बनाया था। और उसके बाद में आज मैं वीडियो बना रही हूँ जिसके अंदर मैं आपसे मेरी डाइट शेयर कर रही हूँ कि उस पूरे टाइम पीरियड में मैंने किस तरह की डाइट ली थी, आपको मैं क्या सजेस्ट करूँगी, मेरा एक्सपीरियंस क्या था डाइट के मैटर में। क्योंकि जो गॉल ब्लैडर स्टोन की जो सर्जरी है उसमें जो सबसे मेन रोल होता है वो है आपकी डाइट का। आपका डाइट क्या है, किस तरीके से आपने अपनी बॉडी को आगे डाइट के लिए प्लान किया है, उसको रेडी किया है, वो आगे क्या खाएगी क्या नहीं खाएगी, कि उस चीज़ को वो अडॉप्ट करती है। तो वो सब कुछ डिपेंड करता है आपकी डाइट के ऊपर कि आपने सर्जरी के जस्ट बाद में क्या डाइट लेना स्टार्ट किया था। क्योंकि बॉडी जो एक बार डाइट लेती है उसके लिए उसी टाइम प्रिपेयर्ड हो जाती है, क्योंकि आपके पास गॉल ब्लैडर नहीं है। अब पहले जब आपके पास में गॉल ब्लैडर था तो वो सारा काम गॉल ब्लैडर का होता था कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो सब गॉल ब्लैडर देख लेती थी। आप ठीक है खाए जाते थे, वो देखती रहती थी कि ठीक है क्या लाऊं क्या नहीं लाऊं, कैसे पचाऊं कैसे नहीं पचाऊं। बट अब जब गॉल ब्लैडर नहीं है तो गॉल ब्लैडर का जो काम है वो भी आपको करना है और आपके लीवर को करना है। और लीवर से आपको काम वो कैसे करवाना है वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी डाइट पर डिपेंड करता है, आपके माइंड सेट पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे ट्रीट करते हो, क्या खिलाते हो, माइंड को कैसे सेट करते हो कि क्या आपको खाना है। तो वो सब कुछ आपकी डाइट और आपके माइंड के ऊपर डिपेंड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली मैं बताऊँ कि मेरी डाइट क्या थी। गॉल ब्लैडर जब मैंने स्टोन का मुझे पता चला उसके बाद में मेरी जो डाइट थी बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी। मैं कुछ भी नहीं खाती थी, 1 रोटी सुबह 1 रोटी शाम, वो भी सिर्फ इसलिए कि ठीक है खा लो जीना है इसलिए। तो ये मेरी गॉल ब्लैडर की जो सर्जरी थी उससे पहले की गॉल ब्लैडर स्टोन की जो सर्जरी हुई उसके नेक्स्ट डे जब डॉक्टर मुझसे मिलने आए थे मेरे चेकअप के लिए, तो उन्होंने मुझे जो डाइट थी मेरी उसके लिए सिर्फ यही कहा था कि आपको ये भूल जाओ आप कि इससे पहले आपकी डाइट क्या थी, आप क्या खाते थे, आपने क्या खाया था, बॉडी क्या खा लेती थी, क्या पचा लेती थी और अब क्या नहीं है। बोले आप सब कुछ भूल जाओ, अब से आप ये याद रखो कि आपको क्या खाना है, आप क्या खाना चाहते हो इन फ्यूचर। आपको जो कुछ भी खाना है वो आप अभी से स्टार्ट कर दो, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में, फर्स्ट डे से ही खाना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि ठीक है अभी ये हैवी है तो मैं अभी नहीं खाऊंगी, महीने 2 महीने मैं लाइट खाना खाती हूँ और उसके बाद में मैं मेरा हैवी खाना खाऊंगी। तो बोले उस टाइम फिर बॉडी जो है उसको थोड़ा सा मे भी दिक्कत होगी। तो आप अभी से स्टार्ट करो, आपको जो चीज़ भी खानी है वो क्वांटिटी आप अभी से स्टार्ट करो। और तो बोले जो मैंने आपके लिए जो आ रही है आपकी डाइट आ रही है आप उसको देखो, वो सब खाओ। आप सब कुछ खा सकते हो, किसी चीज़ की बाउंडेशन नहीं है, कुछ बाउंड मत लगाना कि ठीक है मैं दूध नहीं पीऊँगी वरना मुझे गैस हो जाएगी, मैं पनीर नहीं खाऊंगी वरना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होगा, है ना। तो बोले ये सब चीज़ें आप मत सोचो और आपको जो कुछ भी खाना है आप फर्स्ट डे से खाओ, हर चीज़ खाओ। अभी से जो खाओगे बॉडी को उसकी आदत हो जाएगी, फिर एकदम से बॉडी क्या पता उस चीज़ को अडॉप्ट कर पाए नहीं कर पाए। तो आपको जो कुछ भी खाना है आप अभी से खाओ। और मुझे नहीं पता वो बात कितनी सही है कितनी सही नहीं है, बट मैंने उस टाइम सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की यही बात सुनी और मैंने बहुत ध्यान दिया। इनफैक्ट मेरे जो हस्बैंड है वो खुद डॉक्टर की एक एक बात को सुन रहे थे और उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया है। मतलब मेरी डाइट वगैरह सब उन्होंने उन्हीं के अकॉर्डिंग मेरी प्लान करी थी उस टाइम। तो वो मुझे अभी तक काफ़ी अच्छा डिसीजन लगता है, मेरे कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई। मतलब डॉक्टर की किसी भी बात से मुझे ये नहीं लगा कि नहीं डॉक्टर ने उस टाइम मुझे बेवकूफ़ बना दिया, कुछ भी बोल के निकल गए, या फिर जो डॉक्टर ने कहा वो सब सही नहीं है। मुझे अभी तक फील नहीं हुआ ऐसा कुछ। तो जो मेरी फर्स्ट डाइट थी उस डाइट के अंदर उन्होंने मुझे पनीर, दूध, दही और सब्जी, दो तरह की सब्जी थी जिसमें एक दाल थी और एक सब्जी, मुझे एक पनीर की सब्जी थी और दाल थी। सो डॉक्टर ने मुझे जो 4-5 चीज़ें डाइट से रिलेटेड कही थी वो यही थी। क्योंकि फर्स्ट तो ये था कि आपको जो कुछ भी खाना है वो आप आज से ही स्टार्ट कर देना। ये मत सोचना कि ठीक है एक टाइम बाद में मैं बाद में स्टार्ट कर दूँगी, अभी लाइट वेट खा लेती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो भी खाना है वो आप फर्स्ट डे से स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में अभी से खाने लग जाइए। नेक्स्ट उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया था कि आप फ्रूट्स और दलिया खिचड़ी बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। दलिया खिचड़ी और फ्रूट्स ये 2 मुझे पूरी तरीके से बंद थे कि आप किसी भी एंगल से ये दोनों नहीं खाएंगे। चॉकलेट नहीं खाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें बोले आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम देगी। तो ये तीनों चीज़ें आप मत खाओ, मेरी मानो तो 2 महीने तक मत खाओ, उसके बाद में आप स्टार्ट कर देना। एक उन्होंने मुझे कहा कि आप लिक्विड में जो नारियल का पानी है वो लो, और प्लस अगर आप फ्रूट्स सोचते हो कि फ्रूट्स खाने तो फ्रूट्स मत खाओ, फ्रूट्स की जगह आप जो पैक्ड जूस आता है वो लो। ऐसा भी नहीं है कि ठीक है आपने फ्रूट्स नहीं खाए तो फ्रूट्स का जूस आप घर पे निकाल के पी रहे हो, बोले वो भी मत करो डायरेक्ट नहीं, क्योंकि फाइबर होता है और थोड़ा सा शायद हैवी होता है उस वजह से। बट मुझे रीज़न नहीं पता, बट उन्होंने मुझे मना किया कि ये मत लो, इसकी जगह जो पैक्ड जूस होते हैं वो पियो, और वो हो सके तो थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी में पियो, नारियल पानी और पैक्ड जूस, ताकि आपकी बॉडी थोड़ा सा अच्छे से रिएक्ट। सो फर्स्टली तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बता देती हूँ जो डॉक्टर ने मुझे कही और जिनका ध्यान स्पेशली मैंने रखा पूरी डाइट में। तो फर्स्ट चीज़ तो उनकी ये थी कि आपको जो कुछ भी लाइफ में खाना है वो आज आप फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर दो। किसी भी चीज़ के लिए अपनी बॉडी को बाउंड मत करना कि ये चीज़ मैं अभी नहीं खाऊंगी, ये हैवी रहेगी, मैं बाद में देख लूँगी, बाद में खा लूँगी, अभी मैं लाइट वेट खाती हूँ। तो बोले ऐसा आप कभी भी मत सोचना, बिल्कुल मत इसके अकॉर्डिंग चलना। आपको जो कुछ भी खाना है आप फर्स्ट डे से ही स्टार्ट करो, पनीर, दूध, दही सब कुछ खाओ। किसी भी चीज़ के लिए माइंड सेट मत करो कि ये मुझे नहीं खाना है। तो फर्स्ट तो उनकी ये चीज़ थी। सेकंड उन्होंने मुझे कहा कि आप फ्रूट्स नहीं लेंगे, एटलीस्ट 2 मंथ तक आप फ्रूट्स वगैरह नहीं खाएंगे।
और एक उन्होंने मुझे दलिया और खिचड़ी स्पेशली मना किया था। और इस चीज़ का मैंने जैसे ही बताया, काफ़ी लोगों को कहा दलिया खिचड़ी कौन मना करता है, ये तो देते ही हैं सब। बट उस टाइम मेरे माइंड में भी ये चीज़ थी कि दलिया खिचड़ी सही बात है नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दलिया खिचड़ी तो बीमार लोगों को देते हैं। तो मैंने कहा मैं तो सही होके आई हूँ, तो मैं तो सही बात है, मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं बिल्कुल सही होके आई हूँ, तो मैं दलिया खिचड़ी क्यों खाऊँ, मैं तो अच्छा खाना खाऊंगी। सो दलिया खिचड़ी के लिए उन्होंने मुझे मना किया, उन्होंने मुझे फ्रूट्स के लिए मना किया। और एक उन्होंने मुझे कहा कि चॉकलेट नहीं खानी है, क्योंकि चॉकलेट स्टार्टिंग में गैस करती है, तो बोले आप हो सके तो मत खाना। क्योंकि इस टाइम जब ऑपरेशन हुआ था उसके नेक्स्ट डे ही हस्बैंड मेरे लिए चॉकलेट लेकर आए थे, क्योंकि मुंह कड़वा हो रखा था। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अभी बॉडी खाना भी इतना नहीं खा रही है, सेकेंड डे ही है, तो बोले अभी तक आपने खाना स्टार्ट नहीं किया, तो आप चॉकलेट पहले खा रहे हो, तो हो सकता है वो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम करे, तो बोले आप ये चीज़ मत खाओ। दलिया खिचड़ी के बाद में उन्होंने एक मुझे चॉकलेट खाने के लिए भी साफ मना कर दिया था कि आपको एटलीस्ट 2 मंथ तक चॉकलेट नहीं खानी है। तो सिर्फ ये 3 चीज़ें थी जो उन्होंने मुझे बंद करी थी। एक थे मेरे फ्रूट्स, एक था दलिया खिचड़ी, दूसरा चॉकलेट। और उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि ऐसा नहीं है कि आप फ्रूट्स नहीं खा सकते तो फ्रूट्स का जूस निकाल के पी रहे हो, तो बोले आपको डायरेक्ट फ्रूट का जूस भी नहीं पीना है। हाँ, अगर आपको लिक्विड लेना है, जूस पीना है, तो जो पैक्ड जूस आता है वो पी सकते हो, और वो आप अच्छी क्वांटिटी में पी सकते हो, डेली का, ठीक है, 1-2 ग्लास आप पी सकते हो। तो जो मुझे वहाँ से डाइट मिलती थी, जो स्टार्टिंग के मैं 2 दिन रही वहाँ पे मुझे डाइट मिली थी, तो स्टार्टिंग में सुबह सुबह मुझे बढ़िया दूध मिलता था, बिस्किट मिलते थे, ठीक है। फिर खाना आता था, तो खाने के अंदर मुझे रायता भी मिलता था, पनीर की सब्ज़ी मिलती थी, एक दाल मिलती थी, और चपाती थी, दही था, और सैलेड था, सैलेड में खीरे थे, तो अच्छी खासी मुझे ऑलमोस्ट सारी चीज़ मिलती थी। फिर दोपहर के अंदर मेरे पास पैक्ड जूस आता था, और उसके बाद में शाम को आती थी चाय आती थी, और सेवइयाँ आती थी, दूध नाश्ते में दूध की सेवइयाँ आती थी। और उसके बाद में रात को जो मुझे डाइट मिलती थी उसमें सेम मुझे चावल मिलते थे, जबकि रात को चावल लोग इग्नोर करते हैं, बट मुझे रात के टाइम भी चावल मिले थे डाइट के अंदर। और दाल थी, वही पनीर की सब्ज़ी थी, दाल थी, मतलब सारी हेल्दी चीज़ें थी। ऐसे जिन चीज़ों से पर लोग थोड़ा सा रुकते हैं कि ठीक है रात के टाइम दूध नहीं, या फिर रात के टाइम चावल नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं था। मुझे ये सारी चीज़ें खाने को उन्होंने दी थी, और यही चीज़ मैंने घर पे आके 10 से 15 दिन तक मैंने फॉलो करी थी। सेम इसी के अकॉर्डिंग मैं घर पे मेरा जो खाना था वो बनवाती थी, रायता, चावल, दूध, इस जो प्रोसेस उन्होंने मुझे वहाँ पे दिया था, जिस सीक्वेंस में दिया था, उसी सीक्वेंस में मैं घर पे आके खाती थी। तो ये चीज़ मैं 10-15 दिन तक फॉलो करी थी। उसके बाद में ठीक है, इस लेवल पे तो नहीं था कि ठीक है सुबह उठ के दूध पी रही हूँ, फिर नाश्ता कर रही हूँ, फिर खाना खा रही हूँ, फिर शाम को स्नैक्स ले रही हूँ, फिर रात को खाना खा रही हूँ। इतना लंबा प्रोसेस तो बाद में नहीं फॉलो होता था, बट स्टार्टिंग के जो 10-15 दिन थे उसमें मैंने ये चीज़ फॉलो करी। और जो जिन चीज़ों के लिए उन्होंने मुझे मना किया था, तो उन्होंने मुझे 2 महीने के लिए मना किया था, लेकिन मैंने कोशिश करी कि मैं उनको बहुत अच्छे लेवल तक जब तक रोक सकती हूँ रोकूँ। तो चॉकलेट थी जो मैंने 3-4 महीने तक नहीं खाई थी। फ्रूट्स मैंने ऑलमोस्ट 6-7 मंथ तक मैंने फ्रूट्स नहीं खाए थे, और खिचड़ी दलिया तो मैं अभी भी नहीं खाती। तो काफ़ी लंबे टाइम तक मैंने इस चीज़ को फॉलो किया था, और उसका मुझे अच्छा इफेक्ट दिखा। और जो उस टाइम मैं पीती थी नारियल पानी और पैक्ड जूस में काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में पीती थी। 2 नारियल जूस और मैं पीती थी दिन के, और उसके अलावा 1 पैक्ड जूस में पीती थी। ऐसे करके 3 टाइम मैं जूस पीती थी। और रही बात, अब तो मैं दूध भी नहीं पीती हूँ, लेकिन उस टाइम मैं दूध भी पीती थी, और दूध की क्वांटिटी भी मैं अच्छी लेती थी, और उस टाइम भी मुझे दूध से कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होती थी। चावल मैं आज भी खाती हूँ, अच्छी क्वांटिटी में खाती हूँ, और ऐसा होता है कि सिर्फ चावल ही खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि चावल के साथ रोटी भी खाती हूँ, मैं सिर्फ चावल भी खा लेती हूँ, तो भी मुझे कोई इस तरह का गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो शायद वो स्टार्टिंग में जब मैंने बॉडी का ध्यान रखा, तो हो सकता है कि जो डाइट मैंने उस टाइम फॉलो करी, बॉडी को अभी तक उस चीज़ की आदत है। हाँ, रही बात नॉनवेज की, तो नॉनवेज मैं नहीं खाती हूँ, बट अगर आप खाते हैं नॉनवेज और आप चाहते हैं कि आप अभी खाओगे, तो आप खा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि ठीक है आप नॉनवेज नहीं खाओगे। सर्जरी के बाद में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप नॉनवेज नहीं खा सकते, आप इजीली खा सकते हो, बट हाँ थोड़ा सा आपको अपनी बॉडी को टाइम देना चाहिए कि वो रिकवर हो सके, उसके बाद में आप स्टार्ट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आफ्टर 15 डेज़ आप थोड़ा सा स्टार्ट कर सकते हो। इससे स्टार्टिंग में आपने 1 एग स्टार्ट कर दिया, थोड़े टाइम बाद में जब आपको लगे कि ठीक है बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, तो फिर आप थोड़ा सी उसकी क्वांटिटी बढ़ा दो, और फिर जैसे महीने 1.5-2 महीने बाद में आपको लगे कि सब ओके है, तो आप थोड़ा सा अपना चिकन मटन जो भी आप खाते हैं नॉनवेज वो स्टार्ट कर दो। बट ऐसा नहीं है कि ठीक है आपने चिकन मटन स्टार्ट कर दिया तो काफ़ी क्वांटिटी में खा रहे हो। थोड़ी सी क्वांटिटी कम से, मतलब थोड़ा सा क्वांटिटी का रेशियो ऐसा रखो कि स्टार्टिंग में कम, फिर थोड़ा सा ज़्यादा, फिर थोड़ा सा ज़्यादा, ऐसे एकदम से बॉडी पे बर्डन मत डालो। अच्छा, काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि आप डाइट प्लान शेयर करो, तो जब मैं ऑपरेशन करवा कर आई थी तो तभी मेरी प्लानिंग थी कि मैं वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं अपनी पूरी डाइट शेयर करूं, और मैंने काफ़ी क्लिप्स उसकी जो है वो बनाई भी थी। बट जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो मैं इतनी वीक थी कि घर आने के बाद में जब मैं अपनी वीडियोस बना रही थी और उस टाइम खुद को कैमरे में देख रही थी, तो मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस और डिमोरलाइज हो गई थी कि मेरी इच्छा ही नहीं हो रही थी। मतलब मैं खुद की शक्ल खुद ही नहीं देखना चाह रही थी उस टाइम कैमरे के अंदर। तो मुझे लगता था जब मैं खुद को खुद ही नहीं देख सकती तो कोई दूसरा मुझे क्या देखना पसंद करेगा। तो इस वजह से फिर मैंने जो क्लिप्स थी वो आगे कंटिन्यू नहीं करी। अगर मुझे आइडिया होता कि आप इस लेवल का रेस्पॉन्स मेरी वीडियोज़ में दोगे, इतना इंटरेस्ट लोगे मेरे एक्सपीरियंस में, या फिर मेरे जो वीडियोज़ है वो आपको इतने हेल्पफुल होंगे, तो मैं किसी भी कंडीशन में होती मैं ज़रूर वीडियो बनाती। बट वो जो गेस्चर मेरा उस टाइम आ रखा था वीकनेस के चक्कर में, जितनी वीक मैं थी, तो मैं जिस लेवल की लग रही थी उस टाइम, तो जब मैं वीडियो बनाती थी खाने के कि ठीक है मैं ये खा रही हूँ, अब ये खा रही हूँ, और तो वीडियोस बनाने के बाद में जब मैं उन वीडियो को वापस देखती थी और मैं देख के मुझे लगता था कि अच्छा ये मैं ही हूँ, तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा
खुद को मतलब देख नहीं सकती थी उस कंडीशन में। मुझे बहुत दुख होता था कि मैं इतनी वीक हो गई। ऑपरेशन से पहले तो ये था कि दर्द के अलावा माइंड में कुछ आता ही नहीं था कि मुझे दर्द हो रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता था कि मैं कैसी दिख रही हूँ कैसे नहीं दिख रही। बट ऑपरेशन के बाद में जब खाना मैं खाती थी तो मुझे ये होश आया कि ठीक है मैं कैसी दिख रही हूँ। तो उस टाइम मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते थे और मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करना नहीं चाहती थी कि ठीक है आज मैं देख रही हूँ फिर कल मैं फिर देख रही हूँ कि मैं कैसी दिख रही हूँ। तो मैं वो चीज़ नहीं चाहती थी। मैंने वो टाइम बहुत मुश्किल से निकाला था, तो मैं उसे वापस बार बार याद नहीं करना चाहती थी। तो जिस तरीके से मैं उसमें दिख रही थी तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था, तो मैंने वो वीडियोज़ आगे कंटिन्यू नहीं किए। अगर मुझे आइडिया होता तो मैं ज़रूर उन्हें कंटिन्यू करती, बट उस टाइम मेरे पास काफ़ी क्लिप्स थी, वो मैंने डिलीट भी कर दी स्टोरेज के चक्कर में। बट आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो वर्बली मैं आपको बता देती हूँ कि किस किस तरीके की मैंने क्या क्या डाइट ली थी। तो घर आने के बाद में ऐसा नहीं है कि जो हॉस्पिटल में मुझे रॉयल ट्रीटमेंट दिया था या फिर जिस लेवल का खाना दिया था, सुबह पहले मेरे लिए यहाँ पे पनीर की सब्जियाँ और दाल और 5 तरह की सब्जी पकवान बन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बनता था। बट हाँ मैं उससे रिलेट करती थी कि जैसे मैं उठी हूँ तो उठते ही मेरे पास चाय आ जाती थी, मैं चाय बिस्किट खा लेती थी। ठीक है, थोड़ी देर बाद में मम्मी मुझे या तो पोहे बना के दे देते थे या फिर सेवइयों वाली खीर देते थे, जैसे मुझे वहाँ हॉस्पिटल में मिलती थी। दूध को थोड़ा सा बॉईल करके उसके अंदर सेवइयाँ डाल देते थे, तो थोड़ी नाश्ता टाइप से हो जाता था, सेवइयों की खीर हो जाती थी। उसके बाद में मैं घर पे कोई जो भी XYZ जो भी सब्ज़ी बनती थी वो सब्ज़ी लेती थी, थोड़ा सा मैं रायता लेती थी और चपाती लेती थी। उसके अलावा मैं सैलेड लेती थी। तो ये 2-4 आइटम मैं मेरी डाइट के अंदर लंच में रखती थी। फिर मैं बीच में जब भी मुझे ऐसे थोड़ा सा भी लगता कि ठीक है भूख लग रही है तो उस टाइम मैं नारियल पानी पीती थी। अच्छा, फिर शाम के टाइम अगर मुझे भूख वगैरह लगती थी तो मैंने जैसे पोहे बनवा लिए, नमकीन चावल बनवा लिए, इस तरह की चीज़ें मैं कंटिन्यू रखती थी। या फिर सैलेड मैंने काट के खा लिया या फिर 1-2 रोटी खा ली मैंने। फिर रात को फिर से रिपीट में जैसे मैंने चावल बनवा लिए, तो मैं कोशिश करती थी कि रात को मैं थोड़े से चावल ज़रूर बनवाऊँ। सैलेड में कंटिन्यू रखती थी और पूरे दिन में 2 से 3 बार मैं जूस पी लेती थी। एक मैं पैक्ड जूस पी लेती थी और 1 से 2 मैं नारियल पी लेती थी। तो ये मेरा रूटीन रहता था और ये रूटीन मैंने 1 मंथ तक इसी तरीके से रिपीट किया था। और उसके बाद में भी मैं कोशिश करती थी कि जूसेस वगैरह जो है वो मैं कंटिन्यू रखूँ। तो नारियल पानी तो एक लंबे टाइम तक मैं फ़ॉलो नहीं कर पाई, बट पैक्ड जो जूस थे वो मैं फ़ॉलो करती रही काफ़ी। मैंने 5-6 महीने तक कंटिन्यू पैक्ड जूस में है जो जूसेस पिए थे, और क्योंकि मुझे लिक्विड ज़्यादा लेना था और पानी भी मैं अच्छा पीती थी। अब वो लेवल नहीं है, बट उस टाइम मैंने मेरी बॉडी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था। तो मैं सेम सजेशंस आपको दूंगी कि मेरा जो एक्सपीरियंस था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपको जो भी खाना है आप फर्स्ट डे से ही खाएँ नहीं खाएँ, बट अपने माइंड में, आपकी जो बॉडी है ना टोटली माइंड पे डिपेंड है कि आपके अंदर के पार्ट से ज़्यादा वो आपके माइंड पे डिपेंड है कि आपका माइंड उसको क्या कहता है। तो आप अपने माइंड को सेट रखो, माइंड में ये चीज़ कभी मत आने दो कि आपको क्या सूट करेगा क्या सूट नहीं करेगा, ये नहीं खाना चाहिए वो नहीं खाना चाहिए। अच्छा पनीर है तो वो थोड़ा सा डाइजेस्ट होने में टाइम लेगा, ये सब चीज़ें माइंड में मत लाओ। आपको जो अच्छा लगता है जैसे अच्छा लगता है खाओ। मैं सारे फास्ट फूड खाती हूँ, जो मतलब मैं नॉनवेज नहीं खाती, बाकी नॉनवेज के अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं करी हो और ट्राई करी है तो मुझे ये लगाओ कि ठीक है नहीं मुझे नहीं खानी, मेरी बॉडी को सूट नहीं कर रही। मैं अच्छे से खाती हूँ, जो मुझे खाना होता है मैं खाती हूँ। कोई भी बॉडी ऐसे रिएक्ट नहीं करती कहीं पे भी कि ठीक है ये चीज़ सूट नहीं हो रही वो नहीं हो रही। तो एक अच्छी क्वांटिटी में मैं खा लेती हूँ, ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम खाती हूँ या बहुत ज़्यादा खाती हूँ। एक नॉर्मल जो एवरेज जो क्वांटिटी होती है उसके अंदर मैं खा लेती हूँ, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको ये कहूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके आप लोग लिक्विड लीजिए, और अगर आप पैक्ड जूस नहीं पीना चाहते तो आप नारियल जूस पीजिए, लेकिन डायरेक्ट जो आप घर पे निकालते हैं जूस वो आप मत ट्राई कीजिए, और फ्रूट्स भी मत लीजिए थोड़े दिन। मैं ये नहीं कह रही कि ये चीज़ मैंने फॉलो करी है तो आप करो ही करो, बट मैं कहती हूँ कि अगर आपने मेरा इतना एक्सपीरियंस आपके काम आया है तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये भी एक बार ट्राई करना चाहिए। ज़्यादा नहीं, महीने 2 महीने अगर आप ये चीज़ ट्राई करते हैं कि दलिया खिचड़ी नहीं खाते हैं, फ्रूट्स नहीं लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतना आपको ज़्यादा लगता है कि नहीं ये तो होना ही चाहिए तो आफ्टर 2 मंथ आप इनको ट्राई कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप दलिया खिचड़ी फ्रूट्स जूस ये आप स्टार्टिंग से ही बंद कर दीजिए, हमेशा के लिए बंद कर दीजिए, बट जहाँ तक हो सकता है कुछ टाइम के लिए आप इनको कंट्रोल कर लो तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर कोई चीज़ आप कंट्रोल कर थोड़े टाइम के लिए अगर आप उसे छोड़ देते हो और अगर वो अच्छा इफेक्ट देती है तो ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है। और पैक्ड जूस भी ऐसी बात नहीं है, अच्छे आते हैं, टेस्टी लगते हैं, तो आप जो अपना रिकवरी है वो उनके थ्रू भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और किसी भी तरह की कोई और क्वेरी है या फिर डाइट से रिलेटेड, मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड या और किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ज़रूरत लगी तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बनाऊंगी। सो थैंक यू सो मच, बाय।